पश्चिम बंगाल एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा की खबरों से दहल उठा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं उसी घटना की जिसने चुनाव नतीजों के ठीक 48 घंटे बाद राज्य को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के एक करीबी सहयोगी को गोली मार दी गई। इस पूरी घटना के पीछे की हकीकत क्या है, आइए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आ रहा है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक टारगेटेड किलिंग है या फिर बंगाल की राजनीति में शुरू हो चुका है कोई नया खूनी अध्याय। मतलब देर रात हुआ ये हमला क्या कोई आम जुर्म है या उस भयानक हिंसा की एक नई लहर है जिससे ये राज्य बार बार जूझता रहा है। इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे असल घटना की, फिर बीजेपी और टीएमसी के दावों की, उसके बाद बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास की, फिर देखेंगे कि दुनिया भर में इस पर क्या बहस चल रही है और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, घटनाक्रम कुछ इस तरह है। चुनाव के नतीजे आते हैं और ठीक 48 घंटे बाद देर रात एक खौफनाक हमला होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुवेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ अपनी कार से जा रहे थे। तभी अचानक बाइक सवार हमलावरों ने कार को रोका और बिल्कुल करीब से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस जानलेवा हमले में चंद्रनाथ रथ और उनके ड्राइवर दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए। जाहिर है इस घटना के बाद इलाके में भयंकर तनाव फैलना ही था और जैसा कि अक्सर होता है दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों के बयान तुरंत आ गए और वो भी बिल्कुल एक दूसरे के उलट। बीजेपी ने इसे सीधे सीधे एक टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग यानी सोची समझी राजनीतिक हत्या बताया। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मतलब एक ही घटना, लेकिन दोनों पार्टियों का नैरेटिव बिल्कुल अलग। अब बात करते हैं इस पर हो रही राजनीति की, यानी बीजेपी बनाम टीएमसी। अगर हम दोनों पार्टियों के दावों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इसके ठीक उलट टीएमसी का कहना है कि बीजेपी इस पूरी घटना का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। खैर, दावों और पलटवार के इस खेल में एक बात तो साफ है कि ये मुद्दा अब एक गहरी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। लेकिन एक मिनट, आम जनता इस बारे में क्या सोच रही है? अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वहां भी लोग बिल्कुल दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक तबका वो है जो इसे सीधे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है और वहीं दूसरा तबका कह रहा है कि भाई पुलिस की जांच तो पूरी होने दीजिए, बिना जांच के किसी भी नतीजे पे पहुंचना बिल्कुल गलत होगा। इन सारे रिएक्शंस को देखकर एक बहुत ही अहम सवाल मन में आता है, क्या बंगाल की राजनीति बिना हिंसा के मुमकिन ही नहीं है? और ये सवाल सिर्फ आज की इस एक घटना की वजह से नहीं उठ रहा है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। तो आइए अब जरा बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास और उस पुराने पैटर्न पर नजर डालते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, खासतौर पर 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद के हालात देखें तो तस्वीर काफी डरावनी है। उस वक्त भी बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हुई थी, आगजनी की कई घटनाएं सामने आई थीं और राजनीतिक झड़पें तो जैसे आम बात हो गई थीं। तो सच कहूं तो ये आज की घटना कोई रातों रात हुई वारदात नहीं लगती, बल्कि ये उसी पुराने डरावने पैटर्न का हिस्सा मालूम पड़ती है जो बंगाल की राजनीति में एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर दुनिया भर में क्या बहस चल रही है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन इस घटना की गूंज सिर्फ बंगाल या भारत तक सीमित नहीं है। भारत से बाहर रहने वाले लोग यानी हमारा डायस्पोरा, वो भी एक्स, यूट्यूब और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात पर तीखी बहस चल रही है कि क्या बंगाल की राजनीति अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुई है। और इन सारी चर्चाओं में एक शब्द जो बार बार सामने आ रहा है वो है पॉलिटिकल टेरर, यानी राजनीतिक आतंक। लोग इस शब्द का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस हमले को दुनिया भर में कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसे अब सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इन सारी बहसों के बीच आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इस वक्त चारों तरफ मचे राजनीतिक शोरगुल के बीच जो एक सबसे बड़ी मांग है वो बस यही है कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। दावों और प्रतिदावों से हटकर क्या पुलिस सच में एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी? क्योंकि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, है ना? और इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या बंगाल में ये राजनीतिक हिंसा कभी खत्म हो पाएगी? क्या बंगाल की राजनीति कभी इस खूनी चक्र से बाहर निकलकर असल में शांति और लोकतंत्र की राह पर चल सकेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।